नमस्कार, मैं तनु सिंगल सीधा अकाउंट्स एक्सपर्ट चैनल से। आज हम लेकर आए हैं एक नया वीडियो जो कि होने वाला है टॉप 10 हिडन ट्रिक्स ऑफ एमएस एक्सेल। ये ट्रिक्स आपको हेल्प करेगी अपने काम को स्पीड अप करने के लिए, लेकिन स्पीड अप तब हो पाएगा जब आप उसकी एक्चुअल में प्रैक्टिस करेंगे और इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो हर एक उस पर्सन के लिए यूजफुल होगी जो भी एक्सेल में काम करता है। दूसरी चीज, प्रैक्टिस करने के लिए आपको चाहिए होगी डेटा प्रैक्टिस शीट। तो वो सारी शीट्स आपको मिल जाएगी हमारी ऐप पे अकाउंट्स एक्सपर्ट। तो जल्दी से जाइए, ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहां से फ्री कंटेंट के अंदर आपको ये शीट मिलेगी और प्रैक्टिस कीजिए और फिर अपने काम को स्पीड अप करके नई नई हाइट्स को छू लीजिए। तो चलिए अब हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं, इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा जो सबसे पहला ट्रिक होने वाला है वो होने वाला है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड बेसिकली क्या है ना, आपको हेल्प करता है कॉपी पेस्ट करने के लिए। अभी मान लीजिए मैं बहुत सारे मल्टीपल नंबर्स को कॉपी पेस्ट करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे करूँगी? मैं कंट्रोल को होल्ड करके रखूँगी एंड उन पर टैप करती हुई जाऊँगी। अगर मैं सिंगल कॉलम में करती हूँ, फिर इसे कॉपी करती हूँ, फिर इसे पेस्ट करती हूँ, तो ये हो जाता है। व्हाट इफ अगर मैं मल्टीपल कॉलम्स में करती हूँ, तो मैंने कंट्रोल के साथ इन्हें होल्ड किया एंड फिर मैंने इन्हें होल्ड किया एंड मैंने कॉपी किया, और देखिए ये नहीं काम करेगा क्योंकि मल्टीपल सिलेक्शन पे कॉपी पेस्ट आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में कि आपको कंट्रोल को होल्ड भी ना करना पड़े, मल्टीपल सिलेक्शन भी कर पाएँ, ये सारी चीज़ें कर पाएँ, वहाँ पे आपको काम आता है होम टैब में ये जो आपका फर्स्ट ग्रुप है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में यहाँ नीचे की तरफ आपको एक एक्सटेंशन नज़र आ रहा होगा, आप इसे क्लिक कीजिए, आपके पास इस तरीके की एक टेबल आ जाएगी। फिलहाल के लिए मैं इसे क्लियर करती हूँ, आपके पास इस तरीके से नज़र आएगा। अब आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ जिस जिस नंबर को, जिस जिस टेक्स्ट को, किसी भी चीज़ को आपको कॉपी करना है, आप उस नंबर पे जाइए, कंट्रोल सी प्रेस करते जाइए। आप जैसे ही कंट्रोल सी कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे ये नंबर्स यहाँ पे आते जा रहे हैं। आप कहीं से भी कीजिए, वो नंबर्स यहाँ शो ज़रूर होंगे। ठीक है, मैंने दोनों कॉलम से ले ली और जहाँ आप पेस्ट कराना चाहते हैं आप वहाँ चले जाइए और पेस्ट ऑल कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली पूरे नंबर पेस्ट हो जाते हैं। आपका मल्टीपल सिलेक्शन वाला भी यहाँ पे करेक्ट हो गया है, मतलब मल्टीपल सिलेक्शन भी आपका हो पा रहा है और साथ ही साथ में आपको होल्ड करके नहीं रखना पड़ रहा। आपका जब मन चाह रहा है आपने कंट्रोल सी कर लिया, जब मन चाह रहा है कंट्रोल सी कर लिया, और एट लास्ट आप कहीं पे भी जाकर पेस्ट ऑल करेंगे तो सारे नंबर्स पेस्ट हो जाएंगे। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक आपके पास जो आती है वो आती है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या होता है? देखिए, नेम बॉक्स होता है ये वाला बॉक्स जो कि आपको फंक्शन बार के बिल्कुल साइड में दिख जाएगा। अब नेम बॉक्स के लिए कैसे हेल्प होएगा? मान लीजिए आपको खुद को पता है कि आपको ना H200 सेल पे जाना है, H200 सेल पे जाना है, तो आप कैसे जाओगे? कंट्रोल जी करोगे या फिर यहाँ पे लिख दोगे रेफरेंस में कि आपको H200 पे जाना है एंड देन ओके कर दोगे, तो आप H200 पे पहुंच गए। देखो आपका सिलेक्शन H200 पे पहुंच गया। लेकिन ये बहुत बड़ी ट्रिक हो जाती है, हम लोग कंट्रोल जी करें उसके बाद ऐसे जाएं, वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो डायरेक्टली अपने नेम बॉक्स में जाएंगे और H200 लिख देंगे और आप डायरेक्टली H200 पे पहुंच जाएंगे। ये एक तरीका था, लेकिन अब इसका मैक्सिमम यूसेज के लिए मैं एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये इंटरव्यूज में भी बहुत बार पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कह दिया जाए कि आपको L35,000 तक बॉर्डर्स लगाने हैं, L वाले कॉलम में L35,000 तक बॉर्डर लगाने हैं, तो एक तरीका तो ये है कि आप सिलेक्शन करके जाओ। अब ये सोच के देखो, 35,000 तक सिलेक्शन करना इजी है क्या? नहीं है, मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हमने इतना टाइम नहीं लगाना। हम क्या करेंगे, हम बेसिकली अपने फर्स्ट सेल पे जाएंगे, यहाँ पे जाकर कहाँ जाना है हमने, L35,000 ना, तो 35,000 टाइप करेंगे, शिफ्ट को होल्ड करेंगे, शिफ्ट बटन मैंने प्रेस किया हुआ है और अब मैं एंटर कर देती हूँ। तो देखिए ये 35,000 और L यहाँ तक का सिलेक्शन हो गया है। अब आप Alt+HBA या Alt+HBT जिससे भी आप अपना बॉर्डर लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। देखिए आपके बॉर्डर्स लग गए, जो फॉर्मेटिंग करना चाहते थे आप कर लीजिए। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली इसका यूज़ कर सकते हैं अपने नेम बॉक्स के थ्रू। ये इंटरव्यूज़ में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट ट्रिक हमारे पास आती है डायनेमिक हेडिंग। मान लीजिए आपने कोई भी रिपोर्ट तैयार करी है और रिपोर्ट्स में भी मल्टीपल रिपोर्ट्स है, तो हर रिपोर्ट की आपने एक हेडिंग दी होगी। अब ये हेडिंग में क्या है, एक तरीका तो ये कि आप हेडिंग्स में ये लिख दो, ये इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट है, ये इनकम स्टेटमेंट है, ये 5 ईयर रिवेन्यू ट्रेंड स्टेटमेंट है। एक तरीका ये है, लेकिन आप सोच के देखिए अगर मैं इसके आगे कंपनी का नेम लगा दूं कि ये इन्फोसिस की इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट है, ये रिलायंस की इनकम स्टेटमेंट है, ये टाटा का 5 ईयर रिवेन्यू ट्रेंड है, तो कितना अच्छा सुनने में और देखने में लगेगा, राइट। तो यही काम हम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास मल्टीपल कंपनीज का है, कुछ और भी चीज़ हो सकती है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, मल्टीपल कैटेगरीज हो सकती है, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर हमारे पास हेडिंग ऐसी है जिसमें हम कोई नाम ऐड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। देखिए पहले आप रिजल्ट देखें, मैंने ये चेंज किया, देखिए मैंने ये चेंज किया, मैं यहाँ से एक नेम चेंज करती हूँ तो देखिए भारतीय एयरटेल इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट आ जाता है, क्योंकि यहाँ भारतीय एयरटेल है। मैंने ये किया तो ये आ गया। तो ये कैसे होता है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आप इक्वल्स टू लगाएंगे, कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए आपको इक्वल्स टू लगाना होता है। आपको क्या नाम चाहिए, जो कंपनी का नेम है, कंपनी का नेम कहाँ आएगा, इस वाले सेल में आएगा, तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। कोई भी फॉर्मूलाज को जोड़ने के लिए, टेक्स्ट को जोड़ने के लिए हम एंड का यूज करते हैं, तो आप एंड लगाइए। उसके बाद आपको जब भी फॉर्मूला के अंदर कोई टेक्स्ट लिखना होता है तो आप उसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, तो इसीलिए आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएं। अब सोच के देखिए कि आपको जब कंपनी का नेम आएगा उसके बाद डायरेक्टली क्या चाहिए, एक स्पेस भी तो चाहिए ना। कंपनी का नेम आया, उसके बाद एक स्पेस आया, फिर इनकम स्टेटमेंट या इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट लिख के आना चाहिए, तो इसलिए आप एक स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, जो भी आप लिखवाना चाहते हैं। मेरा अभी इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट था, मैंने ये लिखा, डबल इन्वर्टेड कॉमास ऑफ किया, एंटर किया, तो देखिए ये लिख कर आया। अब आप नेम चेंज करके देखिए, तो ये देखिए पूरा नाम आ रहा है, साथ में लास्ट में देखो स्पेस देने की वजह से स्पेस आया। अगर आप स्पेस नहीं देते तो देखो मैं फॉर्मूला में से स्पेस हटा देती हूँ, तो देखिए ये इस तरीके से आता है, इसीलिए हमें स्पेस देना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सीरीज। नॉर्मल सीरीज कैसे होती है, जैसे 1 2 3 आपने लिखा और अब आप इसे ड्रैग करेंगे तो नॉर्मल है, नॉर्मल सीरीज है। लेकिन हम पैटर्न भी फिल कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 3 6 9, तो अगर मैं इसे सेलेक्ट करके ड्रैग करती हूँ तो ये मुझे उसी तरीके से देगा, 12 15 18 21। मैं कुछ और पैटर्न देना चाहती थी, 2 4 6 8, ये टेबल नहीं है, 2 का डिफरेंस है, तो मैं चाहूँ तो मैं ऐसे भी ड्रैग करती, तो देखें 8 10 12 14 16 18, तो ये इस तरीके से आ गया है 2 के डिफरेंस में। अगर मैं चाहती 2 3 5 7 इस तरीके से, तो ये मुझे उस तरीके से भी दे देता डिफरेंस। इसने कोई एक पैटर्न सोचा होगा और उस अकॉर्डिंग आपको वो डिफरेंस दिया होगा। चलिए अब हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो कि है डेट फिल। डेट फिल जर्नली कैसे होता है, आपने एक फिल किया डेट करंट डेट के लिए आप कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस करते हैं, आप इसे ड्रैग कीजिए, आपकी डेट आ जाएगी। लेकिन अब हमें क्या करना होता है, अगर मान लीजिए वीकडेज करना है, सिर्फ ईयर्स करने हैं, सिर्फ मंथ्स करने हैं, तो क्या हम बार बार सीरीज वाले ऑप्शन पे जाएं? द आंसर इज नो। आप करंट डेट ले लें, ठीक है। उसके बाद जब भी आप डेट को ड्रैग करते हैं ना, तो आपके पास इस तरीके से साइड में ही आता है, साइड में ऑप्शन आता है, आप इसे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपको मिल जाता है कि आपको डेज फिल करने हैं, वीक डेज फिल करना है, मंथ करना है, ईयर करना है, फ्लैश फिल। तो आपके लिए ये डेट के लिए डेज, वीक डेज, मंथ, ईयर ये काम के हैं। आपने मंथ्स किया तो देखिए 12 1 2 3 4 5 हर मंथ के अकॉर्डिंग आ गई है। अगर आपको वीक डेज के अकॉर्डिंग लेना होता तो आप वीक डेज के अकॉर्डिंग ले सकते थे, आप यहाँ पे वीकडे कर देते। तो इसके लिए आपको अलग से सीरीज में जाना नहीं होता, आप जैसे ड्रैग डाउन करेंगे आपको ये यहाँ मिल जाता है। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है, अगर मान लीजिए मुझे जानना है, ये मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, ये मेरा रेवेन्यू है, मैं अलग अलग जान रही हूँ कि मेरे पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो मैं काउंट का फॉर्मूला लगाऊंगी। टोटल उन्होंने कितना किया है तो मैं सम का फॉर्मूला लगाऊंगी। ऑन एन एवरेज कितना सेल करते हैं तो मैं एवरेज का फॉर्मूला लगाऊंगी। हो सकता है मैं मोड भी निकालूं, हो सकता है मैं मीडियन भी निकालूं, हो सकता है मैं और भी चीज़ें निकालूं। तो इतनी सारी चीज़ें मेरे को अलग अलग निकालने की नीड नहीं है। मैं चाहूँ तो ये मुझे ऑटोमेटिकली खुद से सारी चीज़ निकाल के दे सकता है। कैसे होगा, आप डेटा में जाएंगे, डेटा में जाने के बाद यहाँ पे आपको डेटा एनालिसिस का ऑप्शन मिलता है। आप डेटा एनालिसिस पे जाएंगे, डेटा एनालिसिस पे जाने के बाद आपके पास इस तरीके की विंडो आती है। इस विंडो के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, मतलब वो खुद से ही आपको सब कुछ कैलकुलेट करके दे दे। तो आप इस पे जाकर ओके करेंगे तो एक और विंडो आ जाएगी।
देखिए एक और विंडो आ गई है, इसमें आपको इनपुट रेंज देना पड़ता है, मतलब कि कहाँ किसका कैलकुलेशन कराना है आपने, हमने इसका कैलकुलेशन कराना है। ओके, आपको ऊपर से आउटपुट क्या चाहिए, देखें ये वाला आउटपुट रेंज आपको ऑन करना पड़ेगा कि आउटपुट मतलब कहाँ आपको ये टेबल चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए। ओके कर दो एंड अब वेट करो थोड़ा सा और उसके बाद ये आपको दे देगा। यहाँ मोड शायद नहीं निकल सकता होगा तो इसने एनए दे दिया है, बाकी आपके पास आ गया है। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली सारी कैलकुलेशन करा सकते हैं, आपको एक एक करने की जरूरत नहीं होती। चलिए अब हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रिक जो आपकी है वो एक तरीके से शॉर्टकट की तरह काम करेगी। जनरली हम लोगों को जब भी कोई ड्रॉप डाउन बनाना होता है तो हम डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन को यूज करते हैं, लेकिन डेटा वैलिडेशन यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक टेम्परेरी काइंड ऑफ अगर ड्रॉप डाउन चाहिए तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं उन सभी चीजों का जो कि आपने पास्ट में लिख दी है। अगर आप अगर आप यहाँ करोगे तो यहाँ पे भी देखो जो भी आपने इस कॉलम के पास्ट में लिखा होगा वो सारे आपके ड्रॉप डाउन में आ गए। मैंने यहाँ क्या शॉर्टकट की यूज की है, ऑल्ट डाउन एरो, मैंने ये शॉर्टकट की यूज की है। आप नीचे सेल में जाइए, ऑल डाउन एरो प्रेस कीजिए, आपके पास इस तरीके से आपका ड्रॉप डाउन बन जाएगा। चाहे आपका वैल्यू इधर लिखा हो, चाहे ड्रॉप डाउन इधर हो, चाहे आपका वैल्यू इधर हो और ड्रॉप डाउन इधर क्रिएट करना हो, तो भी आप ये काम कर सकते हो। आपको ऑल इक्वल टू ऑल्ट डाउन एरो करना है और आपके पास ये ड्रॉप डाउन आ जाएगा। इट्स ए टेम्परेरी ड्रॉप डाउन, कोई परमानेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इसे ड्रैग कर रहे हो तो यहाँ पे भी कोई ड्रॉप डाउन बन के आ गया, आप इन पे क्लिक कर रहे हो तो कोई ड्रॉप डाउन है, नहीं। इट्स जस्ट दैट कि अगर आपको डेटा फिल करना है और वो डेटा ऊपर वाले उसमें है तो आप ऑल्ट डाउन एरो प्रेस कर दो तो आपके पास वो आ जाएगा, आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। सो ये थी आपकी शॉर्टकट की। चलिए अब हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं विच इज सब टोटल्स। सब टोटल्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जब हमें टोटल्स चाहिए होते हैं और हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है। अब मान लीजिए मेरे पास जो डेटा है उसमें अलग अलग स्टेट्स का डेटा है और मुझे पर्टिकुलर स्टेट्स का टोटल जानना है कि पर्टिकुलर स्टेट ने कितना क्या कुछ किया है। तो सबसे पहले देखिए डायरेक्टली जानने से अच्छा है, सबसे पहले मैं ना इसे सेलेक्ट करके और सॉर्टिंग कर लेती हूँ। तो सॉर्टिंग तो हम लोग होम टैब में यहाँ से भी कर सकते हैं। A to Z मैंने सॉर्ट कर लिया इसे, तो इसने मुझे सॉर्ट करके दे दिया है मेरा पूरा डेटा। कर्नाटका यहाँ आ गया, महाराष्ट्र आ गया एंड तमिलनाडु आ गया। अब मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, डेटा टैब में जाना है। डेटा टैब में जाने के बाद यहाँ पे देख रहे हो आप सब टोटल का ऑप्शन है, मैंने इसे क्लिक करना है और इसको बताना है कि मुझे किसके बेसिस पे सब टोटल करना है। मुझे सम चाहिए, दैट्स करेक्ट। स्टेट के बेसिस पे चाहिए, दैट्स करेक्ट। और रेवेन्यू को कर दे और पेज ब्रेक मुझे नहीं कराना है, ओके कर दो। तो देखो इस तरीके से इसने यहाँ पे आप इसको एक्सपैंड एंड कोलैप्स कर सकते हो, आप इसे कोलैप्स कर लीजिए तो इस तरीके से ये बन के आ गया है। ठीक है, अब आपके पास सबके टोटल आ रहे हैं सारे एम्प्लॉयज़ के। जैसे आप इसे खोलकर देखना चाहते हो कि किस किस एम्प्लॉय का क्या है वो आप कर सकते हो। सो दैट इज योर सब टोटल। सब टोटल ने यहाँ पे क्या किया, आपकी जितनी भी चीज़ें थी उन्हें एक ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप के अकॉर्डिंग अब आपको टोटल दे दी है, जो कि एक बहुत ही सटल तरीका होता है हमें अपनी चीज़ों को देखने के लिए। और ठीक वैसे ही आपकी अगली ट्रिक आती है विच इज़ सेक्शन ग्रुप। सेक्शन ग्रुप भी वैसा ही है कि मैं चाहती हूँ कि जो जो मैंने अलग अलग रिपोर्ट बना रखी है एक में, वो ऑटोमेटिकली एक ग्रुप की तरह बिहेव करे। जैसे कि यहाँ पे ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा था ना, मुझे कर्नाटका का टोटल, महाराष्ट्र का टोटल, तमिलनाडु का टोटल एक साथ दिख रहा था, मुझे बार बार हासिल नहीं करनी पड़ी थी कहाँ क्या क्या करना है। तो ठीक वैसे ही ये ऑटोमेटिकली ले ले, मैं उसको बताऊँ नहीं कि इसका ग्रुप बनाओ, फिर इसका ग्रुप बनाओ, फिर इसका ग्रुप बनाओ। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, आप जाएंगे ग्रुप में, यहाँ पे आता है ऑटो आउटलाइन, इसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये अपने हिसाब से, इसे समझ आ गया, अपने हिसाब से इसने आपके लिए ग्रुप बना के दे दिए हैं और टोटल आ गया है। आप चाहें तो इसे एक्सपैंड कर सकते हैं यहाँ से और चाहें तो कोलैप्स कर सकते हैं। इसने अपने आप किया है, अपनी आप की इंटेलिजेंस से इसने ये चीज़ करी है। आपने उसको नहीं बताया है कि आपको किसका ग्रुप बनाना था, किसका नहीं बनाना था। डेटा में ग्रुप में जाकर ऑटो आउटलाइन किया है। अगर आप इसे दोबारा क्लिक करके मॉडिफाई करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, अदरवाइज ये एकदम करेक्ट लेता है। चलिए अब हम नेक्स्ट में बढ़ते हैं, कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत यूजफुल होने वाली है। मान लीजिए आपका बिजनेस है और 10 जगह पे आपकी ब्रांचेस है, इतनी जगह पे आपकी ब्रांचेस है। अब आपको बार बार जितनी बार भी रिपोर्ट्स बनाते हो हमेशा इन नाम्स को मेंशन करना पड़ता है, राइट। तो कुछ तो ऐसा होगा जिनसे आप एक नाम लिखो और ये सारे नाम एक साथ आ जाए, बिकॉज जब भी ये नाम लिखने होते हैं तो ये हमेशा चाहिए ही होते हैं सारे। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज रिबन में जाएंगे, यहाँ से एडवांस्ड के
ऑप्शन में जाएंगे। एडवांस में जाने के बाद आप नीचे की तरफ आना, वहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे नीचे की तरफ लिखा होगा कि आप एडिट कर सकते हो कस्टम लिस्ट को। देखिए यहाँ लिखा है एडिट कस्टम लिस्ट, आपने ये किया। उसके बाद आप ऐड कर दीजिए। ओके, आपने यहाँ ऐड कर दिया, यहाँ से इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद ये यहाँ आ गया तो अब ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद देखो ये यहाँ पे ऐड हो गई है। अब आप इसे ओके कर दीजिए, उसको भी ओके कर दीजिए। यहाँ पे आप लिखिए न्यू दिल्ली। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे और उसके बाद इसे ड्रैग करेंगे तो आपके पास ये नाम ऑटोमेटिकली आ गए। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जब भी न्यू दिल्ली लिखेंगे और आप ड्रैग करेंगे तो आपके पास ये कस्टम लिस्ट तैयार होगी। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है अपनी वीडियो, जहाँ पे हमने सीखा 10 अमेजिंग हिडन ट्रिक्स। आई होप आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी। अगर इसी तरीके की और ट्रिक्स जाननी है तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड साथ ही साथ में अगर आप चाहते हैं लाइव कोर्स में इनरोल करना, जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में सीखते हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाके वो भी चेक कीजिएगा। हाँ, अब हम फिर मिलेंगे अपने लाइव कोर्स में। ओके, बाय।